गोवा तक हिचहाइक करके आना वॉज रियली फन. आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. बट टिल द टाइम आई वॉज हेयर आई फेल्ट लोनली. आई वॉज ओवरवेल्म्ड. आई डिडंट एंजॉय इट मच. गोवा में सिर्फ ये दिन था जब मैं अंदर से खुश था. दिस रिमाइंडेड मी ऑफ माई वियर्ड लाइफ बैक इन द माउंटेन्स विद जॉन स्नो. आज 6 दिन बाद मैं गोवा से निकल रहा हूँ और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. आज मैं जा रहा हूँ मुंबई, जहाँ से मैं अपनी बैंकॉक की फ़्लाइट पकड़ूंगा और फिर वहाँ से हिचहाइक करके मलेशिया जाऊँगा. थैंक यू भाई. थैंक्स सो मच. यहीं से सीधे मुझे मापसा की बस मिल जाएगी और फिर वहाँ से मैं अपनी बस पकड़ लूँगा. मापसा से बुक करी है मैंने. हाँ, काफ़ी देर खड़े होकर यहाँ पे बस का वेट करना पड़ेगा. कब आएगी पता नहीं. आएगी नहीं आएगी वो भी नहीं पता है. वी नीड टू फिगर आउट. लोग बोल रहे हैं कि उसके बाहर मत खड़े रहो हॉस्टल के बाहर, क्योंकि वो बस वाले रोकते नहीं है. और वो रीवा है, रीवा के सामने ही बस स्टैंड है, वहीं रोकेगा वो. रोकेगा नहीं कर यहाँ पे, तो वहीं चले जाओ. ओके, टाइम टू लीव गोवा. राइट ऑन टाइम पहुँचे हैं भाई. 6:30 की बस है, 6:15 हो गया है. 15 मिनट बचे हैं. बाहर निकल के बस पकड़नी है. बाहर रोड में जाओ और मेन नए वाले बस स्टैंड में जाओ बोल रहा है. ओके, नीड टू रश आई थिंक और एल्स आई एम गोना मिस इट. ओके, लेट्स फाइंड आउट. बस अभी तक आई नहीं है और हम लोग वेट कर रहे हैं. 6:30 बजे बोला था बट अभी तक आई नहीं है. कब आएगी पता नहीं. आई डोंट नो, मुझको ऐसा लग रहा है. मैं भी बस में भी यही सोच रहा था कि पता नहीं मैं थाईलैंड में या मलेशिया, जो मेरा हिचहाइकिंग का प्लान था, मैं हिचहाइकिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. हाउ इट इज़ गोना बी. अगर होगी तो कैसी होगी समझ नहीं आ रहा है. बट विल फिगर आउट. वहीं जाके समझ आएगा, क्योंकि पता नहीं है उस देश के बारे में कुछ भी. एक दो वीडियोस देखे हैं लोगों ने करी है, तो ट्राई करेंगे. हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो ऐसे कोई ज़्यादा रश नहीं है. छुट्टियों में हूँ मैं अभी 1 महीना, तो आई जस्ट वांट टू चिल. ओके, दिस इज़ आवर बस. अगली सुबह मुंबई पहुंच के मैं सीधा चला गया अपने दोस्त से मिलने, जो काफ़ी फैंसी होटल में रुका हुआ था. हम आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त होटल में, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड स्टेइंग है. तो मैं ऐसा गेस्ट आ गया बॉम्बे में. इट्स गोना बी रियली चीप. मेरे लिए तो सस्ता ही पड़ा है बहुत ज़्यादा. 2 दिन का हॉस्टल रूम मान लो गोवा का, तो चीप. और उसमें ब्रेकफास्ट मिल गया. मैं भी ब्रेकफास्ट का ख्याल रखा, मज़ा आ गया. बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया, बुफे ब्रेकफास्ट. भाई 12:40 हो गया है और मुझे लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट शाम की है 7 बजे की, और मेरी फ़्लाइट मैंने अभी टाइम देखा 4:20 की है. ओके, टाइम पे पहुंच गए हैं. मेरे को लगा था लेट हो जाएगा, बट अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है. 1 बजे पहुंच गए हैं. मतलब बोर्डिंग टाइम 3:50 का है, तो वी आर इन टाइम. भाई इतना रश में पैकिंग करी है ना मैंने. मतलब मैं सोया हुआ था, मैं सो कैसे उठा हूँ. बस खाली उठ के मैंने देखा एक बार, देख लेता हूँ फिर भी टाइम. मतलब मुझे मैं श्योर था कि इतने बजे की है, बट मैंने कहा देख लेता हूँ टाइम एक बार. और उसके बाद जो जल्दबाजी हुई है ना, मतलब मैंने मूवीज हो है, मैं बस आ गया ऐसे मुंह उठा के. चप्पल पहन के. पर ठीक है, चप्पल पहन के नॉर्मल. हाँ भाई, इमिग्रेशन हो गया. इमिग्रेशन में इतने बढ़िया बंदे मिले, वो भी उत्तराखंड से. तो पूछ रहे हल्द्वानी से हो गए. कांड नाम पढ़ के मैंने कहा. उन्होंने मेरा इमिग्रेशन किया. उसके बाद मेरे साथ ही बाहर आ गए गेट के. क्या करते हो? तो मैंने को बताया मैं यूट्यूब करता हूँ. तो बाहर निकल के बोलते हैं अच्छा मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बताओ. लोग मुझको देख रहे हैं इससे इमिग्रेशन ऑफिसर से साइड में लेके कहाँ को जा रहा है. और मेरे को भी थोड़ा सा लगा जब वो मेरे को बाहर लेके जाते क्यों क्यों ही लेके जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स फाइंड द गेट. आई चिल सम टाइम, क्योंकि बहुत टाइम में 1.5 घंटा बचा है. मतलब 2 घंटा है शायद से अभी फिलहाल. तो बढ़िया बैठ गए बस 2 घंटे. एक तो मूवी तो डाउनलोड कर ही लूँगा रास्ते के लिए, क्योंकि मैं सुबह यही सोचा था कि थोड़ा टाइम लेके निकलूँगा, तो मूवी भी डाउनलोड कर लूँगा. कुछ नहीं कर पाया. और मैं
चप्पल पहन के आया हूँ, चप्पल पहन के गंदी टी शर्ट पहन के, इस टी शर्ट में बदबू आ रही है क्योंकि मेरे पास धोने का टाइम भी नहीं था और मेरे को लगा है होटल में कहाँ धोऊंगा कहाँ सुखाऊंगा। तो मैंने सोचा कि यार मैं सुबह जब उठूंगा तो कोई फ्रेश कपड़े निकालूंगा, बट इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने जैसे टाइम देखा ना सारे कपड़े ठूसे बैग के अंदर। और मेरा बैग भी जो मैंने चेक इन भेजा है वो बैग भी सारा मैंने सारा ऐसे कपड़े अंदर सब ठूसे हुए सारे। तो बस मैं आ गया चप्पल वप्पल पहन के, ऐसे मुँह उठा गया। अब जल्दबाजी के चक्कर में कुछ खाया भी नहीं, वरना मैं सोच रहा था कुछ खा के आऊँगा। और अब एयरपोर्ट में सब इतना महंगा मिल रहा है मतलब मैं सोच रहा था ठीक है चलो, क्योंकि मेरे कार्ड में लाउंज एक्सेस था, वो लाउंज एक्सेस जून में बंद कर दिया मेरे कार्ड वालों ने। तो मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत टाइम से एयरपोर्ट आया नहीं हूँ, तो पता ही नहीं है मुझको। तो मैं वहाँ जाके पूछ रहा हूँ भैया लाउंज एक्सेस है, तो कह रहे भैया इसमें बंद हो गया। फिर मैंने देखा कि हाँ है, तो जून 2025 से बंद कर दिया उन्होंने मेरे कार्ड में एक्सेस। उसके बाद मैं दुकानों में गया, तो दुकानों में जा रहा हूँ तो समोसा है 120 रुपये का कॉफ़ी है 300 साढ़े 300 रुपये की। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दुकान मिल जाए और वहाँ से मैं थोड़े बिस्किट्स या कुछ ऐसी चीज़ें रख लूँगा, लाइक आई विल जस्ट हैव ऑल ऑफ दोस, क्योंकि 400-500 रुपये तो मेरे को लगता नहीं कि मैं समोसा वमोसा खाने में खर्च करूँगा वहीं जाके खाऊँगा कुछ। मैं एक ही लेके आया हूँ और एक हल्दी यहाँ पे समोसे लेके आए हैं। दिस इज लाइक 150 एंड दिस इज 100, सो 250 रुपीज़ आई थिंक इनफ फॉर मी टू बी फुल टिल द नाइट। क्योंकि मैं रात को फिर सोच रहा हूँ चेक इन करूँगा हॉस्टल में, बहुत लेट हो जाएगा, तो आई जस्ट वॉक कराऊँ और 7-Eleven से कुछ ऐसे खाने का ले लूँगा। तो आज रात ऐसे निकालूंगा, फिर कल से आई ईट गुड फूड। सो बोर्डिंग द फ्लाइट फाइनली, फ्लाइट छूटने से बच गई और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। So we are in Thailand, in Bangkok. I'm very happy that I made it here. और ये फ्लाइट में इतना बोरिंग भाई, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि कब आए, मेरे पास कुछ था भी नहीं करने को, तो थोड़ा लिखा ही था, बाकी कुछ था नहीं, तो वैसे बस बैठा ही हुआ था, बोरिंग। यहाँ पे सिम मिल ले और हमने सिम क्लूड से पहले ही ले लिया था ई सिम, और वो एक्टिवेट भी कर लिया था वहीं आज दिन में निकलने से पहले। तो मैं जब एंटर हुआ फ्लाइट में था तो ही मेरे पास सिम था ऑलरेडी एक्टिवेटेड, और करेंसी भी मैंने पहले ही एक्सचेंज करवा ली थी वहीं दिल्ली में ही, मतलब बॉम्बे में, सॉरी। भाई क्या स्मूथ इमिग्रेशन है, मतलब मैं इससे पहले दुबई गया हूँ, दुबई का भी इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ है और यहाँ का भी इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ है। बस टी-टैग कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दो, वो थंब वम लगवाते हैं, डन। आई थॉट आई विल नॉट रीच इन टाइम, बट मैं एयरपोर्ट लिंक बंद होने से आधा घंटा पहले पहुँच गया हूँ। तो मैं सीधे एयरपोर्ट लिंक पकड़ूंगा और फिर एक बीच में स्टेशन आता है फाया कुछ करके, वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं बस पकड़ूंगा, शायद से बस मिल जाती है, सो दैट विल बी द चीपेस्ट, वरना टैक्सी लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। मैं भी यहाँ पे हूँ स्वर्ण भूमि में, मतलब ये सीधे एयरपोर्ट में ही हूँ, तो आधे घंटे का रास्ता है और सीधे मुझे लास्ट वाले में जाना है, फाया थाई में। ओके सो मैं ट्रेन से फाया थाई मेट्रो स्टेशन से नीचे आ गया हूँ। अब मुझे ढूंढना है बस स्टॉप, और बस स्टॉप में ढूंढनी है बस नंबर 59 जो खाओसान रोड के आसपास जाती है, फिर वहाँ से पैदल चलना है 10 मिनट। मेरे को बस स्टैंड ढूंढना है, बस स्टैंड कहाँ है, बस स्टैंड। बस का तो पता नहीं क्योंकि बस आ रही है नहीं, तो मैंने ग्रैब कर लिया टैक्सी। 128 बात लग रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, बारिश होने लग गई, अब कब पहुँचूंगा वहाँ, कब जाऊँगा, भूख भी लग रही है, सो आई जस्ट टेक अ ग्रैब एंड रीच देयर। बारिश शुरू हो गई है और वो भी बहुत तेज़। कैब इज हियर। हेलो। ओके सो हॉस्टल में चेक इन हो गया मेरा। हाँ बहुत बेसिक सा हॉस्टल है, तो मैंने लॉकर में अपना सामान डाला और मैं निकल गया कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भयंकर भूख लग रही है। तो मैं 7-Eleven देखा था, अभी रास्ते में कहीं पे आसपास ही था, तो आई गो टू 7-Eleven बाय समथिंग टू ईट एंड गो बैक हॉस्टल स्लीप। फिर कल देखेंगे क्या करना है। कहाँ रात को मैं गलियों में भटक रहा हूँ, यहीं कहीं था, ऐसे आए थे हम लोग, इधर से आए थे, पता नहीं कैफे है इधर, इधर ही था। पास में ही एक दुकान थी जहाँ पे मिल रहा था राइस चिकन और बढ़िया है, आई थिंक फटाफट खाने के लिए इज़ गुड। मेरे लिए ये सब नया है क्योंकि मतलब दूसरे देश में ऐसे चलना, मैं ये सब दूसरे देश वाली ट्रिप करता नहीं, मतलब मैं इससे पहले एक बार मतलब दुबई और अबू धाबी गया हूँ, मतलब अपने जहाँ मैं काम करता था वहीं से गया था, पर
तो हाँ, मेरे साथ मेरे लिए सब नया और मैं रात को ऐसे रैंडमली स्ट्रीट्स में घूम रहा हूँ। थोड़ा ये फेमस नहीं है। हॉस्टल फ्लॉयड। This is my hostel where I stayed. I want Check to out? check out. Yes. तो मैं हर दिन कॉफ़ी नहीं पी रहा था, मुझे लग रहा था कि एवरी डे आई नीड टू हैव अ कॉफ़ी, तभी मैं थोड़ा सही रहूँगा, वरना मैं हमेशा ऐसे परेशान सा रहता हूँ। दो चार कपड़े लाया, फुल बैग भारी हो गया, मेरा बैग भारी हुआ लैपटॉप हार्ड डिस्क और ये सब सामान की वजह से। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बट देयर वाज समथिंग बॉदरिंग मी। दिस ट्रिप वाज सपोज्ड टू बी अ डेली व्लॉग सीरीज, पर मेरे लिए इतना ओपन में कुछ भी शूट करना इतना डिफिकल्ट हो रहा था कि मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली बीइंग हार्श ऑन माई सेल्फ अबाउट इट। How do you say thank you so much? Kopun crab. Kopun crab. Kopun crab for you. Kopun Crab. crab for you. For you. Ah, Kopun crab for me. Kopun crab. Kopun crab. Crab is for male. Yeah. Yes, kopun crab. Kopun crab. Yeah, Kopun crab. Thank you so Thank you so much. Cheers. Okay. Yeah. See you later. Yeah, you too. काफी बढ़िया दोस्त। क्या बढ़िया स्ट्रीट है भाई। ऐसी वाह यार, मज़ा आ गया। नदी की हालत भी इंडिया जैसी है, बट आई थिंक ठीक है, नदी के किनारे बहुत अच्छी बना हुआ है, एकदम बढ़िया, काफ़ी बढ़िया ओल्ड टाउन जैसा लग रहा है। बैंकॉक को वीनेस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता था पहले, क्योंकि पूरी सिटी कैनाल से कनेक्टेड थी। खाओसान रोड जहां मैं जा रहा हूं लिटरली मीन्स मिल्ड राइस, क्योंकि ये एरिया एक टाइम में यहाँ का सबसे बड़ा राइस के ट्रेडिंग हब था। अब ये थाईलैंड की बैकपैकर कैपिटल है, नोन फॉर इट्स सोशल लाइफ, क्लब्स एंड पार्टी प्लेसेस। भाई, इधर क्रॉस करने का क्या सीन है? बस सीधे चले जाओ क्या? एक आध लोगों को देखना पड़ेगा मुझे क्रॉस करते हुए, या कोई लाइट होती है ऐसी जरूर क्रॉस कर लेते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं खड़ा हूँ बस। मेरे सामने एक वो चल रही है, लड़की चल रही है, तो वैसे फुटपाथ पे खड़ी हुई मेरे बगल में आके, और वैसे थोड़ा फुटपाथ के आगे बढ़ी एक गाड़ी वाला था, उसको कैसे किया और वो चले गया आगे, ऐसे रुका के उनको। यार उसके पीछे है हॉस्टल, तो मैं यहाँ पे रुक के ढूंढ रहा था, तो एक बंदा खुद आके बोलता है कि आगे से उधर चले जाओ। हियर इट इज दैट स्टेशन। चेक इन वैसे 2 बजे है, बट मैं जाके अपना बैग वैग रख ही सकता हूँ लॉकर वॉकर में, फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा घूमने के लिए। ये मैंने पहले ही बुक कर लिया था, मतलब मैंने आई ऑल्सो पेड दिस, तो अब अगर मन भी नहीं तो रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पे कर रखा बिना कैंसिलेशन है। बट आई थिंक इट इज़ गुड, मैंने खुद ही बुक किया था कि मेरे को 1-2 दिन तो अच्छे हॉस्टल में रुकना है वहाँ के, सो दिस इज़ वन ऑफ रियली गुड हॉस्टल। ओके, सो आई चेक इन, बट 3 बजे चेक इन है, फिर बोल रहे बैग रख के चले जाओ। स्लीपर बैग्स है इनका, लॉकर रूम में लॉकर तो नहीं है, मतलब हाँ कैमरा में रखा हुआ है, छोटा करके छोड़ सकता, मतलब बड़ा करके छोड़ सकता हूँ, छोटा करके एक अलग लैपटॉप हो सब। लो ओके, सो आई एम आउट। थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं चीज़ें, मतलब इतनी धूप में देखने का कोई पॉइंट नहीं वैसे, बट हाँ थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, फैमिलियर हो जाता हूँ जगह से, एंड देन आई कम बैक एंड सी, मतलब चेक इन करेंगे फिर उसके बाद। क्या बढ़िया बढ़िया कैफे हैं भाई, काफ़ी शानदार। पता नहीं कहाँ ही भटक रहा हूँ मैं। मेरे को पता है कैसी सी मार्केट लग रही है, जैसे लद्दाख की वो नहीं है, पर हाँ काफ़ी चीज़ें करने को यार। आई थिंक समवन हु इज़ ट्रैवलिंग एकदम ऐसे मजे मजे, मतलब ऐसे एकदम बजट बैकपैक नहीं कर रहा है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, अ लॉट ऑफ कैफेज टू चिल। और ऐसा नहीं कि बहुत महंगे, सस्ते ही हैं ज़्यादा, बट मेरे लिए सस्ता इज़ लाइक वेरी लो अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रिप है। सो आई एम ट्राइंग टू कट ऑफ इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आज कॉफ़ी मुझे लग रहा था मैंने 70 भात दिए, 70 भात ही बहुत ज़्यादा है कॉफ़ी के लिए। आई नीड टू फाइंड कॉफ़ी दैट इज़ 20-30 भात, नॉट मोर देन दैट।
क्योंकि 70 भात इज़ लाइक 721 210 रुपये, दैट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी। आई कैन पे 100 रुपीज़ इन इंडियन, नॉट लाइक 200 रुपीज़। तो मेरे को सब जगह ऐसी ढूंढनी है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, तो मैं सब जगह जा जाके देख रहा हूँ क्या प्राइसेस हैं, कैसा है, सो दैट आई नो किस तरीके की शॉप्स में जाना है, किस तरीके की शॉप्स में नहीं जाना है। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मैं कोई दुकान में चले जाता हूँ तो फिर मुझे खाली हाथ बाहर आने में थोड़ा सा शर्म सा फील करता हूँ, तो मैं ले ही लेता हूँ और मैं इसी चक्कर में बहुत पैसे खर्च कर देता हूँ। तो टुडे आई एम जस्ट लुकिंग आउट बाहर से एंड ट्राइंग माई सेल्फ नॉट टू जस्ट गेट इन टू बाइंग समथिंग इफ ऑल्सो आई कैन नॉट अफोर्ड इट। कैन आई मेक अ वीडियो? कोल्ड कॉफ़ी ले ली है, काफ़ी अच्छी लग रही थी दिखने की, राइट ऑन द स्ट्रीट। दिस इज़ द क्रेजीएस्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड। भाई मतलब सिर्फ 30 भाग की और इतनी भयंकर स्ट्रॉन्ग और इतनी बड़ी मतलब गजब स्ट्रॉन्ग, वाह। पता नहीं कौन सी जो स्ट्रीट में घूम रहा हूँ यार, आई डोंट नो। मैं चेक इन करने का वेट कर रहा हूँ, 3 बजे चेक इन है, अभी टाइम बचा है थोड़ा और 1-1.5 घंटा और बचा है, सो आई एम जस्ट वॉकिंग। काफ़ी कूल हॉस्टल में हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया है मतलब ना। इनका मेन रिसेप्शन है, वो बाहर उनका पूल है और इधर चिलिंग एरिया सारा, और वो बाहर है, काफ़ी शानदार। अगेन मुझे बहुत सस्ता पड़ा है तो मैंने कर लिया। चेक इन हो गया 3 बजे भाई, मतलब मैं पिछले 5 घंटे से 4-5 घंटे से वेट ही कर रहा था। 5th फ्लोर में हूँ, फ्लोर 5 एंड दिस इज द गैलरी। मतलब हर फ्लोर में 2 रूम है, 4, 5, अगर 4 है तो उसमें 4 और 5 है, आम तरह से ऊपर 6 है तो उसमें 7 है, 8 है। ये यहाँ का काफ़ी कूल वॉशरूम। अब मैं जा रहा हूँ बाहर और मैंने हेडफोन लगा लिए हैं, क्योंकि रास्ते में भाई हर बंदा कोई ना कोई आके भैया ये ले लो और इतना अनोइंग हो जाता है, तो मैं ईयरफोन लगा के चलूँगा मस्त। आई केम टू ट्राई ऑक्टोपस, लाइक दैट्स ऑक्टोपस, दैट्स फिश, देन पोक, and I think yes, but I'm trying octopus. रात को स्कूटर टैक्सी लेके सड़कें और गलियां देखने निकल गया, और ये ग्रैब वाले सड़कों में नहीं, रेस ट्रैक में चलाते हैं। Fish, chicken. सुबह भूख लग रही थी तो मैं चला गया राइस खाना, मतलब जो मेरे को दुकान समझ आई है वही खाना, 40 बात का मिलता है, राइस विद पोक, चिकन या कुछ भी, और फिर एक ही कॉफ़ी ले ली 30 बात की, तो बढ़िया हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया पूरा। आज मेरा तीसरा दिन है बैंकॉक में और सुबह से मैं चिल ही कर रहा था, फिर मुझको लगाया कि आई रियली वांट टू गो आउट। पहले तो मैं अंदर काम करने लग गया पूरे दिन, मतलब सुबह से दिन तक मैं काम ही करता, लैपटॉप में एडिटिंग कर रहा था। पर हाँ मतलब ऐसे कैफ़े में बैठा था यहीं हॉस्टल के, और फिर मेरे को लगा कि आई शुड गो आउट। मैं पहले एक म्यूज़ियम जा रहा था, आर्ट म्यूज़ियम, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार उसका जो एंट्री है 350 से 400 बात है और बहुत ही अमेजिंग कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी है। मेरे को लगा शुड आई डू इट नॉट, एंड देन आई वाज लाइक यहाँ पे पास में एक और बहुत सुंदर पार्क है, तो आई एम गोइंग टू दैट पार्क, लेट्स सी हाउ इट इज़। मेरे को बाहर निकलना था सीरियसली। मेरे को लगता है ऐसे पूरी वाइब है, मतलब द होल आइडिया ऑफ कि तुम पूरा रास्ता पैदल चल रहे हो, मतलब मैं पैदल ही चलता हूँ, आई डोंट टेक लाइक टैक्सीज एंड ग्रैब और वो सब, मतलब जो स्कूटर होते हैं जनरली, जब तक बहुत दूर ना हो। तो मेरे को ऐसे मतलब द होल आइडिया ऑफ मी ऑफ विद रोमिंग लाइक अराउंड स्ट्रीट्स विद द मैप, लाइक गूगल मैप कहाँ पे क्या है, और इतना मज़ा आता है उसमें, बस चल रहा हूँ पता नहीं कहाँ कितने किलोमीटर, ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 किलोमीटर, 5-5, 8-8 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसी ट्रैफिक लाइट तो है मतलब, पर वो हर जगह नहीं है, मतलब जो क्रॉस करने वाली है वो हर जगह नहीं है, तो लोग कहीं से भी क्रॉस करते हैं। और रात को तो भैया गाड़ियाँ, मतलब कल रात जब मैं ऐसी रैंडम चला गया था स्कूटर करवा के, ग्रैब का स्कूटर करवा के घूमने,
भाई क्या अनसेफ है वो खुद तो हेलमेट पहन रहे हैं और भगा रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं आपस में भाई, और तुम कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि जनरली लोग पार्टी करना रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है, पीछे जो बैठे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है क्योंकि खा पी के टाइट हो रखे हैं। तो भाई साहब बहुत ही अनसेफ, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ, सस्ता है बट बहुत ही अनसेफ है। ऐसे रैंडम मुझको ये स्ट्रीट स्टॉल दिख गया तो मेरे को लगा कि यार आई रियली वांट टू ईट समथिंग। तो यहाँ पे रोटी बनाना और एग ऐसे बना के सैंडविच बना के उसका वो दे रहा, तो मैंने वो ले लिया। सस्ता 35 बात का। भाई एक तो इन लोगों को यार लैंग्वेज समझ नहीं आती, इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, मतलब इशारे बताने भी नहीं आते। वो क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रही है मुझको कि गैस हल्के है तो थोड़ा तेल में बनेगा, और वो बता ही नहीं पा रही हूँ। मैं गैस कर रहा हूँ कि क्या बोल रही, गैस गैस गैस, समझ नहीं आ रहा है। फिर वो कह रही हाथ देख मेरे, पता नहीं क्या दिखा रही है मुझको, बट ठीक है मैं या बोल देता हूँ। और नहीं समझे भाई, मतलब ठीक है समझने की कोशिश करो कितनी बार भाई। और ये सबका इशू है, मतलब के साथ ही है, तो हर कोई बंदा है यही सिस्टम है, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स है बेसिकली, नॉट ऑल द शॉप्स, नॉट द शॉप्स। Sweet meal? नो 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 भाई क्या बढ़िया, रोड के किनारे ताश चल रहा है, मतलब गेम चल रहा है कोई तो बोर्ड के। दिस इज द मेन रोड। ओके वी आर इनसाइड द पार्क। पार्क वाली फीलिंग तो है बढ़िया वाली, और ठंडा भी हो रखा है पेड़ों की वजह से। और पर सामने नदी है और वहाँ से चट्टी चलती है कहीं को, मेरे को पता नहीं है, मतलब यहाँ से लोग टूर करने जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो पूरा पुराना वाला जो एरिया है वो देखना है। वाह, ऐसी कुछ दिखती है ये नदी, काफ़ी जेटी चल रही है, वहाँ से भी एक जेटी जा रही है, लोग जा रहे हैं जेटी से कहीं, तो वहाँ मतलब वो टूर करना है। और ये देखो भाई, वो एक इंजन एक बोट से 1 2 3 4 बोटें खींच रही हैं, कहाँ जा रही हैं पता नहीं। वाह। दिस ट्रिप वॉज नॉट गोइंग एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। ना तो मैं कुछ ज़्यादा शूट कर रहा था और ना ही कुछ एडिटिंग। आई वॉज लॉस्ट, सेम लाइक गोवा। मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो शायद आई विल फील मोर हैप्पी एंड फोकस टूवर्ड्स वर्क। नथिंग मच चेंज्ड। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई फेल्ट आई जस्ट वांट टू गो बैक एंड नॉट कंटिन्यू दिस ट्रिप। पूरा दिन पार्क में अकेले बैठे रहने के बाद आई डिसाइडेड टू हेड बैक टू हॉस्टल। भाई ये तो यहाँ की सबसे क्रेजी कैनबिस शॉप है भाई, मज़ा आ गया क्या बढ़िया लग रही है, मस्त पार्क कर रखा है किनारे साइड में। आज रात हॉस्टल में काफ़ी बढ़िया पार्टी सीन्स थे। इट वॉज डिफिकल्ट एट फर्स्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड एंजॉय द होल सीन, बट स्लोली आई मेड फ्यू फ्रेंड्स।